जाएगा। और काम बन गया, तुरंत डॉक्टर अजीत को व्हाट्सएप कर देना है कि पप्र करने से मेरा काम बन गया। तो जिसके पास यह कार्ड होता है वह पृथ्वी करता, तो जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं उसे यह कार्ड मिलता है। तो आज से आप लोगों की फर्ज है कि 5 कार्ड पर्स में रखना। तो जिनके पर्स में 5 कार्ड रहेंगे उनका पर्स भरा रहेगा समृद्धि से, और जितना आप लोगों को ऑफर करके ख़त्म करोगे उतना आपका कष्ट जल्दी खत्म होगा। जैसे मैंने कहा वैसे कहना है 1 महीने का पावर, और 1 महीने के बाद कार्ड आपको अन्य को दे देना है। तो आरंभ में तो आपको गिफ्ट में दिया, बाद में ये कार्ड आएगा 5 रुपये का 5, लोगों को ऑफर करते रहो। हर एक पीछे करता हमारे आदरणीय है। सब बोलेंगे परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज का क्लास जो अटेंड करते हैं सभी पृथ्वी कर्ताओं का मैं स्वागत करता हूँ। परम जी पूजन, तो जिस घर में रोज सुबह में ये परम जी का निराकार स्वरूप है, और जो फोटो होता है या मूर्ति होती है वो परम जी का साकार स्वरूप है, जो आपको पसंद हो, तो उनका फूल से या मन से, फूल ना हो तो पूजन करना है सुबह में, स्नान के बाद या काम आरंभ करने से पहले। तो जिस घर में रोज पूजन होता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो हम सब करेंगे पूजन। तो पहले बोलेंगे पप्रवा 1 to 8 इसमें लिखे हैं। तो पहली बार में डॉक्टर बुलाएंगे, पीछे पीछे आप बोलेंगे। बोलिए परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, शीर झुकाकर। परम जी आज के क्लास में ऐसी शक्ति दें जो अटेंड करे उनको खूब लाभ हो। हम आपका फूल से पूजन करते हैं। सिर झुको, चरणम शरणम गच्छामि। चलो तो ना ऐसे 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 बोलो, चरणम शरणम गच्छामि। दिलीप जी ने पूजन किया। अब गुरु वंदना, तो गर्भ गीता, तो जिनको जीवन में यश चाहिए, परिवार में, समाज में, कचहरी में, तो ये गर्भ गीता ले लेना, और रोजाना उसमें 18 प्रश्न है, एक प्रश्न पढ़ना और अमल में, आज से ही अमल में रखना, खूब यश मिलेगा। तो उसमें चैप्टर नंबर 13 और 14 गुरु महात्म्य के ऊपर है। तो जीवन में जिंदा गुरु होना चाहिए। गुरु यानी कि जब भी अपने जीवन में कोई तकलीफ आई तो हमने उनसे बात की, हमें शांति मिले, और वो हमें ऐसी शक्ति के बारे में जानकारी दें कि जिससे हमारा काम बन जाए, वो है गुरु। और गुरु की बात मानने से शिष्य आगे ही बढ़ता है। तो उसको कहते हैं गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। डॉक्टर अजीत भी अपने गुरु को याद करके नमस्कार करते हैं। चरणम शरणम, चरणम शरणम। जाओ, आपको आशीर्वाद नमस्कार कर दे रहा हूँ, करो नमस्कार। जाओ, आपको इस क्लास में आपको खूब लाभ हो। बैठिए। दे दो डॉक्टर जी को। माता जी को आशीर्वाद। तो आपने जो मान दिया, परम जी के चरणों में अर्पण। दूसरा पुस्तक P3Y अद्भुत सुपर, माता जी बैठ जाइए, अद्भुत सुपर सरशक्ति। तो जिनको जल्दी इच्छा पूरी करनी है, खूब शक्ति चाहिए, तो यह पुस्तक 1 महीने में 3 बार पढ़ना है। इसे पुस्तिका है, पुस्तक नहीं है। और उसमें से मोर देन 60% अमल में रखना है। तो जिसको अमल में रखा जाएगा उसकी मोर देन 75% इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी, यह पुस्तक पढ़ने से और अमल में रखने से।
तो उसमें सिखाया गया है परम श्वास। तो परम श्वास आवश्यक है मन की शांति में और बुद्धि विकास करने में। तो कमर सीधी तरीका सीख लीजिए। तो यहाँ पर मेन परम जी की शक्ति सिद्धि काम करती है और वो आपको जीवन में सुख शांति आनंद जीवन को सुख से भर देगी। तो वो शक्ति परम जी की है। चलो तो होठ खुले, सीख लो, दांत सटे हुए, सांस भरना है जीभ के ऊपर से, मुंह से लंबी सांस धीरे से लेना है। लंग्स भर जाए, रोकना नहीं है, तुरंत नाक से निकाल देना है, बिल्कुल आवाज नहीं करना है और मन लगाना है परम जी शब्द के ऊपर। तो जिनको आता है कीजिए, बाकी देखकर सीख लीजिए। ऐसे हम 10 परम श्वास करेंगे और कोड लगाएंगे पप्रवा 4, 5 और 6। बोलो, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। मेरे परिवार में से कलह कम हो जाए, दूर हो जाए। कमर सीधी, मन परम जी पर, 10 लंबे परम श्वास। परिवार में शांति बनी रहे, कलह कम हो, इसी हेतु यह परम श्वास 10 श्वास सुबह में, 10 श्वास शाम में करना है। ऐसे 3 महीना कंटिन्यूस करना है। जो करेंगे उन्हें खूब शांति मिलेगी। तो ये गर्मी में भी मन शांति और ठंडक का अनुभव करेगा। और पप्र पानी, पप्र प्रसाद, सब अपने पानी ले लीजिए और पानी के सामने देखते रहिए। डॉक्टर ये पानी अर्पण करते हैं। और दिलीप जी ने, माता जी ने यहाँ फल भी रखे हैं प्रसाद के रूप में, वो भी यहाँ रख, इसके यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। बस ढक के रखो, ढक के। चलो, एक पानी की बोतल वो माता जी को आइए बैठिए। राजू भाई किधर गए? एक बोतल पीछे दे दो ना, वो माता जी को, भैया को। चलो, तो पप्र पानी, डॉक्टर अजीत पानी प्रसाद परम जी को अर्पण करेंगे। पप्र पानी, पप्र प्रसाद बनेगा। जो खाएगा पिएगा उनकी इच्छाएं पूरी होगी। देखते रहें अपने पानी की ओर।
हो, पानी सिद्ध हो रहा है। शक्ति रख दी परम जी ने, पप्र पानी पप्र प्रसाद बन गया, वो ग्रहण कीजिए, विद्या शक्ति पाइए, काम आपका बनेगा। जितना पप्र पानी पिएंगे आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होगी। कोई भी खाओ पियो, परम जी को अर्पण करके खाओ, शरीर अधिक स्वस्थ रहेगा। अब क्लास के यजमान होस्ट, आज के क्लास के यजमान दिलीप भाई और माता जी, उनका परिवार है, उनको आशीर्वाद, अच्छी व्यवस्था की उन लोगों ने। तो आज के क्लास से आपको खूब लाभ हो, आपके परिवार को खूब लाभ हो। जो अपने घर में क्लास का आयोजन करता है उसका काम बनता है, और अपने घर में पितृवाई यज्ञ क्लास का आयोजन करता है उसका पितृदोष निवारण होता है, घर में शुभ वस्तुओं का वास होता है, पितृ शांति होती है। और जिनको डॉक्टर जी से पर्सनल समय चाहिए तो अपॉइंटमेंट ले लें, आपको प्रभुकर जी अपॉइंटमेंट देंगे तो वहाँ जोगापुर में पर्सनल अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं, 10 मिनट की 12 मिनट की 10-12 मिनट। तो क्लास के यजमान को आशीर्वाद। दूसरा आपको निमंत्रण, कल शुक्रवार है, कल वो प्रभुकर जी अपना अनुभव भी कहेंगे और कल का निमंत्रण भी देंगे। शनिवार को भी क्लास है शाम को 5 बजे जोगापुर में, तो नेहा माता यहाँ पर आई हुई है, आपको निमंत्रण देगी, अपना अनुभव भी कहेगी। और रविवार को क्लास कहाँ है तो वो दिलीप जी अनुभव कहेंगे, अपना अनुभव और निमंत्रण भी देंगे। तो आप भी अपने यहाँ क्लास का आयोजन करवाना चाहते हैं कर सकते हैं, और जो नेट से देखते हैं वे भी चाहेंगे, अगर चाहते हो कि मेरे यहाँ भी पीछे प्रचार यात्रा हो तो प्रभुकर जी तरह आप भी प्रचार यात्रा का आयोजन कर सकते हैं, आपको खूब लाभ होगा। दूसरा निमंत्रण आपके मोबाइल में YouTube पर आज
सुबह में इनकम वृद्धि क्लास हुआ, पूजा ने लिया, तो वो क्लास अटेंड कीजिएगा, इनकम बढ़ेगी। गुरुवार को यूट्यूब पर एक क्लास होता है, और महीने में एक बार उमरगांव की यात्रा होती है। अभी 16 तारीख को उमरगांव की यात्रा हुई, 16 जून को, वो क्लास अटेंड कीजिएगा। समुद्र तट पर क्लास हुआ, इससे पितृ शांति होगी। और उमरगाम पीडीएमई सेंटर का वार्षिक उत्सव क्लास है 4 अगस्त को। तो उमरगाम जो आएगा मन चाहा वो पाएगा, मन जहाँ वो पाएगा। तो जिनको अपनी इच्छा पूरी करनी है तो उमरगांव की यात्रा करें। तो 4 अगस्त को संडे है, 3 अगस्त को वहाँ आ जाइए, 4 अगस्त को वहाँ क्लास अटेंड करें और वहाँ समुद्र दर्शन करें, और 5 को वापसी करा सकते हैं। तो सबसे बड़ी यात्रा, उमरगाम की यात्रा। तो आपका कोई भी स्नेहीजन कोई भी यात्रा करके आया हुआ है तो उसको कहें कि अब उमरगांव की यात्रा करके आ। महीने में एक बार वहाँ यात्रा होती है, डॉक्टर जी वहाँ जाते हैं यात्रा करने के लिए, क्लास लेने के लिए। तो जो भी यात्रा उसने की उसका कई गुना फल मिलेगा और इच्छा जल्दी पूरी होगी। ये सब आपको निमंत्रण। अब करेंगे परमनाद। तो उसका लाभ, परमनाद सीख लोगे तो बुद्धि विकास होगा, अच्छी नींद आएगी, सही निर्णय लोगे और जीवन में पैसे वाले बनोगे। दूसरा लाभ कि आपके भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, जो उस भगवान की पूजा करते हो, और कहेंगे परम जी को कि परम जी मेरा भक्त है, बहुत पूजा की है। तो वो जो भी पप्र करे वो सब काम बना दीजिएगा, भगवान की सिफारिश होगी एक नाद करने से। और तीसरा, अपने मन को शांति रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ऐसा दिव्य शक्ति सबर परम नाद है, सीख लें। कमर सीधी, सब कुछ परम श्वास की तरह, होठ खुले, दांत सटे हुए, सांस भरना मुंह से, लंबी सांस धीरे से भरिए। सांस भर जाए, रोकना नहीं है, नाक से निकालना है। उस समय में गुंजन करना है। जिनको आता हो कीजिए, बाकी के देखकर सीख लीजिए। डॉक्टर अजीत परम जी को प्रार्थना करते हैं कि अब हम समूह परम योग करेंगे, 3 परमनाद करेंगे। अंत में इच्छाएं मांग लेना, तो आपकी वह इच्छाएं परम जी जल्दी पूरी करें। तो पहले बोलेंगे पप्रवा 1 to 8, 1 से 8, वो पासवर्ड है, बोलना ही पड़ेगा। और डिट्टो, उसका अनुवाद नहीं करना। ये बोलने पर ही साहब एक महान शक्ति आके खड़ी हो जाती है। इससे सारे यूपी की सबकी सब इच्छाएं पूरी हो सकती है। चलो सब साथ में बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हर्षं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, यह समूह परम योग में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावें, मेरी इच्छाएं पूर्ण करें। कमर सीधी, आंख बंद, 3 परमनाद।
सिर झुकाएं, अपनी इच्छाएं मांग लें। परम जी का स्मरण करके सभी को आशीर्वाद कि आपने जो इच्छाएं मांगी, मांग रहे हो, आपकी इच्छाएं परम जी जल्दी पूरी करें। इसी हेतु आज से यह 3 नाद रोजाना करना है 3 बार। एक तो रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही बिस्तर में, और स्नान के बाद या कार्य आरंभ करने से पहले। इनको स्वास्थ्य चाहिए 12 बजे करना है, और लक्ष्मी चाहिए शाम को 7 बजे भी करना है। तो दिन में 5 बार या 3 बार या 3 नाद कंटिन्यूस 3 महीने करो, चमत्कार दिखाई देगा। और एक दिन भी भूल गए तो परम जी बोले हैं, आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है। कि आप इस विद्या को छोटी मानते हो, तो छोटी छोटी मानने वाला छोटा ही रहता है। बहुत बड़ी शक्ति आपको मिल रही है, तो उससे आज से ही अमल में रखना शुरू कर दें। और स्नान के समय 1 लोटा जल परम जी को अर्पण करना है। तो इसी हेतु परम जी कॉपर कॉइन, ये कॉइन अपने बाथरूम में रखना, यहाँ मिलेगा साहित्य में। और अंत में साहित्य के बारे में विभूति माता, मयूरी माता यहाँ पर हैं, वो आपको कहेगी। तो ये कॉइन स्नान की बाल्टी में रख देना है, और स्नान से पहले लोटा जल लेना है, और कहना, याद करना है परम जी को। सिर्फ परम जी बोलोगे, आंख बंद करोगे, सामने परम जी का निराकार स्वरूप होगा। परम जी, हम आपको पानी अर्पण कर रहे हैं, स्वीकार करें, सभी पितृदोष दूर करें, पितरों को ये पानी पहुँचे, ये पानी डाल दो, फिर उसे स्नान कर लो। तो पितृतर्पण भी हो गया, जल अर्पण भी हो गया। और सिखाया रोजाना परम जी को फूल अर्पण करो। और सिखाया आपको कि 5 का जेब में रखना है, और नए व्यक्ति मिला उसे किसी भी हिसाब से बातचीत करके ये कार्ड उसको ऑफर करना है, देना नहीं है। ये कार्ड जो रखेगा आज से 1 महीना उसका गुड लक रहेगा, कुछ ना कुछ लाभ होगा ही उसको, कुछ ना कुछ। जैसे लाभ हो गया, डॉक्टर को सूचना देना कि मुझे ये लाभ हो गया, व्हाट्सएप नंबर दिया ही है, और उसका 1 महीना ही पावर रहेगा। महीने के बाद आप उसको अन्य को दे देना है, उसका 1 महीना पावर रहेगा। चलो, आगे कोई भी प्रश्न हो मुझे पूछिएगा। तो P3Y में हर एक प्रश्न का जवाब है। क्यों बोलो? पिछाई शक्ति सत्य है। क्या है? हाँ, कोई फेक नहीं है, उसका स्टॉन्च आधार है, उसका काम बनता ही है। चलो, और ये जो पुस्तकें जो हैं मैंने दिखाई, ये पुस्तकें और अन्य पुस्तकें और पीछे मैगजीन जो हैं, वो उसके बारे में मयूरी माता अंत में बोलेगी, साहित्य के बारे में। और मैगजीन, हाँ, तो मैगजीन अपने घर पर मंगवाना और हर महीने पढ़ते रहना, खूब लाभ होगा। और P3Y शक्ति ठीक से सीख लेना। वो तो शक्ति जिसमें होता है वो सुखी होता है, और बिना शक्ति वाला तकलीफ में रहता है। तो सिंपल नियम है। हाँ, तो डॉक्टर अजीत आपको एक अद्भुत शक्ति की जानकारी दे रहे हैं, और वो शक्ति अदृश्य है। क्या है? उसका काम दिखता है। क्या? उसका काम दिखता है। सब सुखी हो जाओगे। इस विद्या का प्रयोग करो, जैसे कहा जाए वैसे। और यह पुस्तकें का अभ्यास करके या आपके मोबाइल में क्लास अटेंड करके और अपने घर में ये मैगजीन मंगवा करके, ये हर महीने आपके घर पर आएगा। जिनको चाहिए तो ये मयूरी माता को या राजू भाई को नाम लिखवा दीजिए, अपना पूरा पता पिन कोड के सहित। लवाजम उसका सब्सक्रिप्शन है छोटा सा, वो भरिए, पूरे साल आता रहेगा। महीने में 1 अंक पढ़ें, इतनी शक्ति मिलेगी कि आप अपने समाज में बहुत आगे बढ़ जाओगे। अपने समाज में पैसे वाले बन जाओगे और खूब ब्रेन से पावरफुल बन जाओगे। तो ये पढ़कर और क्लास अटेंड करके
P3Y शक्ति की जानकारी ठीक से प्राप्त कर लेना है। तो P3Y इसका अर्थ परम जी परम योग लिखा ही है। तो पूरे प्रतापगढ़ की, पूरे यूपी की, समाज की इच्छाएं पूरी हो जाए, दुख कम हो जाए, दूर हो जाए, सब पैसे में आगे बढ़े, कर्जा मुक्त हो जाए और बीमारियां कम हो, दूर हो। इसी हेतु परम जी की शक्ति प्राप्त करने की टेक्निक, अपने भगवान को मानते रहना है, अपने गुरु को मानते रहना है, अपने पूजा पाठ करते रहना है। ऐसा माने कि आपने अच्छी भक्ति की, इसी हेतु क्लास में आए। और जिसने और अच्छी भक्ति की होगी वो आज से ही परम नाद करता रहेगा और एक आठ बांटता रहेगा और क्लास अटेंड करता रहेगा। तो जो क्लास होता है अपने जुगापुर में, उसका निमंत्रण प्रभु जी देंगे, वो सुन लीजिएगा। तो फर्स्ट पी परम जी। तो परम जी के दो स्वरूप हैं, साकार और निराकार। तो ये परम जी का निराकार स्वरूप है, कोई फोटो नहीं है। जब आंख बंद करते हैं और परम जी शब्द बोलते हैं या 8 वाक्य बोलते हैं, सामने जो स्वरूप आता है वो परम जी का निराकार स्वरूप है। वो ऐसा शक्ति है। तो P3Y शक्ति और परम जी दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये सीख लो, मैं आपको सत्य सिखा रहा हूँ। सदिबंग में उतर जाएगा, आप पैसे वाले बन जाओगे, सुखी बन जाओगे, सब इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी। अन्य को सिखाओगे, आप भी गुरु बन जाओगे, लोग आपके पाँव छुएंगे। इतनी महान शक्ति किसके पास में है? लोग महान गुरुओं के पाँव छूते हैं, किस लिए? उनके पास में शक्ति होती है, उनके पास में शक्ति होती है, तो उसे शक्ति आप में आ जाएगी। ये अगर ठीक से समझ लो तो ये शक्ति सबके लिए है। तो परम जी ने ये शक्ति में इतना पावर दिया है कि असंभव भी संभव होता है। कोई भी रोग हो दूर हो जाएगा अगर उसे विज्ञान मानेगा, तो कोई भी समस्या हो दूर हो जाएगा। तो अब आज ही मुझे किसने अभी अहमदाबाद से फोन आया था कि एक को कान की बड़ी सिंगर है, तो कान में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो डॉक्टर ये क्या जवाब है? हो जाएगा ना। वो डॉक्टर जी को फ़ोन करे, व्हाट्सएप करे, मैं सिखाऊं वैसे करे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसको विज्ञान मानना पड़ेगा, धर्म नहीं। और 3 चीज़ देना पड़ेगा। कितनी चीज़? क्योंकि विज्ञान में गिव एंड टेक होता है। एलोपैथी अस्पताल विज्ञान है, वहाँ पहले वे उनको गिव करना है, फिर टेक है। पहले वहाँ पैसा दो, भर्ती होने से पहले डिपॉजिट जमा कराओ, फिर इलाज होगा। और ठीक नहीं हुआ, पैसा वापस नहीं देंगे, बिल दे देंगे आपको, वो भरना पड़ेगा, फिर छुट्टी मिलेगी, फिर अन्य जगह जाओ, फिर इलाहाबाद जाओ या आगे जाओ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसी शक्ति है कि जो भी देना है वो काम बनने के बाद, अथवा ठगैती संभव नहीं है। जहाँ सत्य होता है वहाँ ठगैती नहीं होती। तो 3 चीज़ देना क्या दें? एक तो नम्रता। तो आप सभी निमंत्रण देकर क्लास में आए, वो नम्रता है, क्योंकि बात मानना है, वो नम्रता है। जो भी सिखाया जाए सब कुछ आज से घर से करना है। याद नहीं रहे, ये पुस्तक पढ़े, बार बार पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें और समझ ले क्या है। तो नम्रता। दूसरा पैसा। कोई भी काम बनाना हो तो परम जी को पैसा, पानी या फूल 3 देना, कोई भी एक देना पड़ेगा। यानी कि यह शक्ति जो बहुत अमीर है उसके लिए भी है और जिसका पैसा ही नहीं है उसके लिए भी है, उसका काम बना देगी। और तीसरा देना पड़ेगा प्रचार। क्या कर देना पड़ेगा? अपने समाज में, अपने यूपी में, इस विश्व में बहुत लोग तकलीफ में हैं, टेंशन में है, बीमार है, रो रहे हैं, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, कर्जे में हैं। उनको बोलें कि यह शक्ति से काम बन जाएगा, लेकिन उसको विज्ञान मानो। क्या मानो? और डॉक्टर जो भी कहे सब कुछ करना है, मनमानी नहीं करना है। तो यह शक्ति परम विज्ञान है, एलोपैथी विज्ञान है, मगर उससे गलत इच्छा भी पूरी होती है। लेकिन यह परम विज्ञान है, उससे गलत इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए परम विज्ञान है। तो एलोपैथी से गलत इच्छा पूरी होगी कैसे? किसी को अनुभव है? डॉक्टर के पास गए, अस्पताल में गए। आज ही एक सुबह मुझे फरीदाबाद से फ़ोन आया कि बहुत लंबा चौड़ा बिल बन गया। हाँ, जरूरत नहीं हो फिर भी खर्च करा जाए, वो विज्ञान का
दुरुपयोग है, एलोपैथी का दुरुपयोग है। आपसे दवा लिखाई जाए और फिर वो जरूरत नहीं पड़े, वो मेडिकल स्टोर फिर दी जाए, फिर वहाँ से आए, ये तो दुरुपयोग है विज्ञान का। तो विज्ञान में ये संभव है उसका दुरुपयोग हो, मगर ये पिथय शक्ति ऐसी अद्भुत शक्ति है, उस पर दुरुपयोग संभव क्या कितना भी करना चाहे, इसीलिए परम विज्ञान है। दूसरा, पिथय शक्ति में है क्या, बड़ा सिंपल है, एकदम सरल है, एकदम अच्छी टेक्निक, एकदम सरल होती है। तो उसमें क्या है, एक तो 11 वाक्य ये ज्ञात दे दिया आपके, जो कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। जो कोई किसी को बुखार नहीं छूटता, किसी बेटे का, आप बुला दीजिए, बुखार छूट जाएगा उसका। तो 11 वाक्य है जो इच्छा पूरक संकट मोचन। लेकिन याद रखना ये विज्ञान है, सब काम बनेगा नियम के अनुसार। काम नहीं बना तो दो ही कारण होते हैं, एक तो आप नियम में नहीं रहे और दूसरी गलत इच्छा। क्या इच्छा? हाँ, उसका अच्छी जगह विवाह हो रहा है, परम उसका विवाह टूट जाना चाहिए। परम जी मैं 1 लाख रुपया दूंगा, 10,000 कार्ड बांटूंगा, बहुत शक्ति खींची, वो काम नहीं बनेगा। उसके नसीब में सुख लिखा है तो सुख मिलेगा ही उसको, आपके कहने से उसको दुख नहीं मिलेगा बस। लेकिन मेरे नसीब में दुख है, पर वो दुख दूर हो जाए, वो दूर हो जाएगा। चलो, तो ये 11 वाक्य प्रयोग कीजिए। दूसरा है परमनाद। खूब शांति मिलेगी, इस गर्मी में भी आपको ठंडक होगी और आपको अनुभव होगा। जब बहुत गुस्सा आता हो तब कीजिए, बहुत अंदर का अनुभव होगा। और तीसरा है पप्र पानी, पानी बना कर दिया, पीते रहो, दर्द कम हो जाएगा शरीर का। तो शरीर स्वस्थ हो गया, मन को शांति मिल गई, इच्छाएं पूरी हो गई, कर्जा दूर हो गया, अच्छा घर हो गया, पीछा ये किया, अच्छी कैरियर बन गई, बच्चे आगे बढ़ गए, सब कुछ मिल गया। तो P3Y यानी कि सुखी बनाने की विद्या। चलो, दूसरा भी पप्र, ये 11 वाक्य, इच्छा पूरक संकट मोचन। चलो, आगे आ जाओ, बहन जी आगे आ जाओ। तो आपकी इच्छाएं पूरी हो, इसी हेतु डॉक्टर अजीत 2 पत्र बुलवाएंगे। कितने? 2। तो एक साप्ताहिक पत्र, यानी कि आपका पूरा सप्ताह अच्छा बीते। दूसरा इच्छा पत्र, आपकी जो इच्छा है वो जल्दी पूरी हो जाए। चलो, तो आज से अगले गुरुवार तक पूरा सप्ताह आपका पिछले सप्ताह से अच्छा बीते, इसी हेतु पत्र। तो मैंने कह दिया, ये पत्र बोलने से आपको पित्त शक्ति मिलेगी और नसीब में नहीं है वो चीज़ भी आपको मिल सकती है, और जो है वो 1.5 गुना मिलेगी। कितना गुना? 1.5 गुना। कि डिपेंड्स आप कितनी शक्ति प्राप्त करते हो, वो आप पर निर्भर है। और जो विज्ञान मानेगा उसका काम जल्दी बन जाएगा, जो धर्म मानेगा बनेगा सही, मगर काम धीरे से बनेगा। तो उसको धर्म मानता है। धर्म का अर्थ आशीर्वाद दे दीजिए ना कि मेरा काम बन जाए, कोई काम नहीं बनता है। अपने बच्चे को टाइफाइड हुआ है, डॉक्टर साहब आशीर्वाद दे दीजिए ना उसका टाइफाइड दूर हो जाए, नहीं होगा, दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी, बस इसे ये करना पड़ेगा। चलो, तो साप्ताहिक पत्र और इच्छा पत्र, दूसरी की इच्छा मंगवाऊंगा। डॉक्टर ये प्रार्थना करते हैं कि जो समूह पत्र करेंगे, आप जो इच्छा मांगेंगे वो इच्छा परम जी जल्दी पूरी करें। तो जल्दी का अर्थ, आप अकेले घर में पत्र करोगे तो भी काम बनेगा, मगर उससे समूह में क्लास में करोगे, जो नेहा माता क्लास देती है, उससे जल्दी बनोगे। और डॉक्टर आगे करोगे क्योंकि उन्होंने कष्ट लिया है, प्रभुकर जी ने और दिलीप जी ने डॉक्टर को निमंत्रित दिए, कितना इंतजार किया, तो उससे अधिक जल्दी काम बनेगा। और मेरी इच्छा ऐसी है कि मेरे पास आने वाला सुखी होना ही चाहिए। अगर दुखी होने वाला हो, मेरे पास आवे नहीं, मेरे क्लास में आवे नहीं, या आवे तो देर से आवे, क्या आवे क्लास में छोटा माने, या तो बात नहीं माने, तो उसका नसीब उसके साथ। लेकिन ये समय पर आ गए थे, आपको धन्यवाद और आशीर्वाद। तो जब भी क्लास हो तो समय पर आ जाना, या जाना, आप समय पर आ गए, आपको धन्यवाद और आशीर्वाद। बाकी सब लेट कमर्स हैं, तो लेट कमर्स में सब कुछ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि शक्ति क्या है, वो पीछे ही रह जाते हैं कहीं पर। भगवान बुद्धि बांटते हैं तो भी पीछे ही रह जाएंगे, बुद्धि मिलेगी ही नहीं। चलो कोई नहीं, तो लेट इज बेटर देन नेवर। अभी जग जाओ, जब भी क्लास हो समय पर पहुंच जाना, समय पर पहुंच जाना। आपके मोबाइल में 7 AM और 7 PM क्लास होते हैं, वो भी टाइम से शुरू हो जाते हैं,
आप रोज रोज क्लास होते हैं यूट्यूब पर, चैनल को लिखा है, देख लीजिए। चलो, तो साप्ताहिक पत्र पहले 8 वाक्य बोलेंगे, 9 में इच्छा मंगवाऊंगा, 10 में कुछ रुपया बोलना है परम जी को, 11 में प्रचार बोलना है। हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, यह साप्ताहिक पत्र में अपनी शक्ति दें, अगले गुरुवार तक मेरा पूरा सप्ताह अच्छा बीते, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमारी आवे नहीं, यदि आवे तो पत्र पानी से दूर हो, मेरे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि बढ़ाइए, गर्मी परेशान न करे, जल्दी बारिश हो जाए, मुझे कोई तकलीफ ना हो। इस सप्ताह में मैं जो भी पत्र करूं, सभी इच्छाएं पूर्ण करें। जो भी बीमार लोग हैं उनको पत्र कराऊं, उनकी इच्छाएं भी पूरी हो। सप्ताह में रोज परम योग करूंगी, पूरा सप्ताह अच्छा बीते। पप्रवा 10। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले गुरुवार को 10 रुपया या जो आपकी इच्छा हो, या लोटा पानी या फूल परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में जुगानगर में एक शनिवार को पृथ्वी क्लास अटेंड करूंगा और एक व्यक्ति को कहूंगा जुगानगर में जो क्लास अटेंड करेंगे, यह गुड लक कार्ड जो रखेंगे, उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी होगी। पत्र हुआ। और दूसरा पत्र, दूसरी इच्छा, तो आप लोग इच्छा लेकर आए हैं, उसमें से एक इच्छा मांग लीजिएगा। डॉक्टर प्रार्थना करते हैं कि वो इच्छा जल्दी पूरी हो जाए। हाँ? तो इच्छा पूरी करने के लिए अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो हम मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? मेहनत का फल मिलेगा, जो नसीब में लिखा है उसमें मिलेगा। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग करेंगे, इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। क्या इच्छा? क्योंकि सामने आप पेमेंट कर रहे हो, नम्रता का, पैसे का और प्रचार का, ये 3 जो ऑफर करते हो, जो चाहे वो ले जाओ। तो जो काम अन्य जगह बनता है, अन्य जगह कहीं पर भी बनता हो, भारत में विश्व में, सब काम यहाँ बनेगा। किस में? पत्र में। और जो काम अन्य जगह नहीं बनता है, वो काम भी, आगे बोलो, इसमें बन ही जाएगा। क्योंकि यहाँ कुछ देना है। क्या यहाँ कुछ क्या देना है? नम्रता, पैसा और प्रचार। 3 चीज दो, जो चाहे वो ले जाओ। अच्छा घर चाहिए, कर्जा मुक्ति चाहिए, ये दर्द कम हो जाए, अच्छे मार्क्स चाहिए परीक्षा में, सब कुछ मिलेगा। लेकिन याद रखना, परम जी बोले हैं, आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है। तो मेहनत यानी कि डॉक्टर जी जो भी कहे वो सब करना है। परम जी के जो भी आदेश हैं सबका पालन करना है। उसमें 60% से अधिक से पालन करेगा वो मेहनती, और लेस देन 50% करेगा वो आलसी। बनेगा सही, धीरे से बनेगा। क्या? पढ़ाई कम करेगा तो कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे? डॉक्टर ने कहा 3 बार दवाई लेना है, एक ही बार दवाई लेगा तो बुखार, आगे बोलो, कैसे छूटेगा? डॉक्टर का दोष है ही नहीं। तो शक्ति तो यहाँ पर है कि सारा प्रतापगढ़ सुखी हो जाएगा। क्या सारा? और किसी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, मगर उस पर निर्भर है कितनी शक्ति प्राप्त करता है। चलो, तो आपकी इच्छा मांगने को डॉक्टर ने कहा, ये इच्छा मांग लेना, लेकिन दिल खोल के पैसा और दिल खोल के प्रचार बोलना है। और डॉक्टर जो भी सिखावे वो सब आज से ही करना शुरू कर देना है। धगस ये रखना है कि मुझे पैसे वाला बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे निरोग बनना है। ऐसी धगस रखो। क्या रखो? वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। चलो चलो, तो इच्छा पत्र बोलो, परमं शरणं गच्छामि,
हे परम जी मुझ पर कृपा करो, शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। ये 8 वाक्य बोले ना, ये पासवर्ड है, कोई मंत्र नहीं है, डिट्टो बोलना है, एक भी भरचुक नहीं करना है। सामने एक शक्ति आके खड़ी हो गई है यहाँ पर, इतनी महान शक्ति है कि आपके दिमाग में जो भी इच्छा है ना वो सिर्फ ऐसा करके इच्छा पूरी हो जाएगी। इतनी महान शक्ति उसके पास में है। ये पूरे प्रतापगढ़ की, पूरे यूपी की सबकी सब इच्छा पूरी कर सकती है, सबके सब दुख दूर कर सकती है। बूढ़ा उसको युवान भी बना सकती है, और मरने वाला हो तो उसको जिंदा भी, उसको युवान भी बना सकती, फिर से उसको ये शक्ति उसमें है। तो फिर तो वो तो सामान्य बात है, लेकिन वो शक्ति नियम से बंधी हुई है। वो नियम परम ने दिए हैं, वो नियम में रहो, सब काम बनेंगे। तो चलो, तो सामने शक्ति खड़ी है, बोलो सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। चलो आंख बंद कीजिए, एक इच्छा मांग लीजिए। प्रवाह 10 पैसा, हम मेहनती हैं, मुफ्त में काम नहीं कराएंगे, कुछ देंगे। बोलो इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसा, मन में बोल दो, या पानी या फूल परम जी को दूंगा। प्रवाह 11 प्रचार, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में मेरे मोबाइल में इनकम वृद्धि क्लास, उमरगाम यात्रा क्लास अटेंड करूंगी, और एक व्यक्ति को कहूंगी P3Y शक्ति से कोई भी काम बन जाता है। जाओ, सभी को आशीर्वाद कि आपने जो पत्र लिया आपकी इच्छा पूरी हुई। और बड़ी इच्छा चाहिए, सर्दी जुकाम हुआ हो तो दुकान में से मेडिसिन ले लीजिए, जो ठीक हो जाएगा। अगर टीबी हुआ हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और समय अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। भाई कितने दिन में क्या कितनी दवा लेना है, कैसे लेना है, सब सीखना पड़ेगा। ऐसे बड़ी इच्छा हो तो आप में से 10 व्यक्तियों को टोकन देंगी ये मयूरी माता, तो 10 व्यक्ति को डॉक्टर पर्सनल समय देंगे, बाकी के लोग व्हाट्सएप से पूछ लेना। और नेट से देख रहे हैं वे भी अपनी कोई भी समस्या हो, या आपके संपर्क में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको रोग दूर नहीं हो रहा हो, या खुजलाहट दूर नहीं हो रही हो, या कोई भी तकलीफ आ गई हो, तो डॉक्टर को व्हाट्सएप करें। जब समय मिलेगा डॉक्टर ये आपको वॉइस मैसेज से जवाब देंगे। डॉक्टर 3 स्टेप में ही सिखाते हैं। कितने स्टेप में? 1 2 3। वो पकड़ लो, वो करो, काम बनेगा, फिर और सिखाऊंगा और सिखाऊंगा। लेकिन ज़्यादा सिखाने का कोई फायदा होता नहीं है, वो सब ऊपर से चला जाता है, फायदा नहीं होता है। तो ये ऐसी विद्या है, सब काम बनेगा। अगर ये लड़की चाहे, कौन सी क्लास में पढ़ती है? हाँ, BE तो वो MA भी कर सकती है, MPhil भी कर सकती है, PD भी कर सकती है, वो अच्छी टीचर भी बन सकती, गवर्नमेंट जॉब भी पा सकती है, अच्छी जगह विवाह हो वो भी इच्छा पूरी हो सकती है, सब इच्छा उसकी पूरी हो सकती है अगर उसको विज्ञान माने तो। चलो, और जो भी इच्छा मांगी लिखनी पड़ेगी, जो लिखेंगे उसके ही काम बनेंगे, नहीं लिखे तो काम नहीं बनेंगे, या बहुत देर से बनेंगे। क्योंकि विज्ञान है, तरीका क्या मांगा वो सब लिखो, नंबर, दिनांक, इच्छा, पकड़ रुपीज़ कितने बोले, पकड़ प्रचार कितना बोले, और काम बना कि नहीं बना। तो बड़ी इच्छा है तो मुझे कहिएगा, तो उसका स्टेज बनाना है तो मिनिमम स्टेज होता है 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते में काम हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम स्टेज होता है 1 साल का। कितना साल का? 1 साल में मेरा काम बन जाना चाहिए। अगर नहीं बना तो शक्ति कम पड़ी, फिर मुझे फ़ोन करो, अभी मेरा काम नहीं बना, अगले स्टेज पर जाओ, अगले स्टेज पर जाओ, अगले स्टेज पर जाओ। 36 स्टेज साहित्य। तो परम जी बोले हैं कि 36 स्टेज में यूपी की, अपने इस दुनिया की कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन स्टेज वही बढ़ सकता है जो मेहनती है। क्या है? जो आलसी बढ़ नहीं सकता, आलसी बात ही नहीं मान सकता, तो वहाँ का वहाँ रहता है। चल, तो डॉक्टर ने आपको सिखाया
पप्र सिखा दिया। और ये सब एक तो प्रामाणिकता, आज्ञांकितता और वीरता। प्रामाणिक यानी कि काम बन गया, जो पैसे और प्रचार बोले हैं वो कर ही देना है, उसमें ऐसा नहीं माना कि देंगे देंगे देंगे। यह सुपर कंप्यूटर है, सब कुछ नोट होता है। बेईमान व्यक्ति भी आलसी है एक प्रकार से, उसका काम नहीं बनेगा। बेईमान नहीं, यहाँ प्रामाणिक रहना ही पड़ेगा। और आज्ञांकितता, जो भी सिखाया गया उसको सत्संग नहीं मानना, ओ सुन लिया, हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ये पुस्तक का अध्ययन करो, घर जाके स्टडी करो, और जो भी सिखाया सब कुछ करो। तो आज्ञांकितता और वीरता, जिनके बड़े काम बने हैं, क्या जिनके कितने की इच्छाएं परम जी ने पूरी की है, हाथ ऊंचा करो आप में से, कितने की इच्छा पूरी हुई है। तो उसमें से एक दो का अनुभव मैं सुनूंगा। तो बड़ा काम बन गया, फिर वीर बनना है कि मेरा काम बन गया, ये तो अद्भुत शक्ति है, अब मैं उसका डट के फैलाव करूंगा। जहाँ भी दुख देखा मैं कहूँगा कि मेरी इच्छा ऐसी है कि आपका दुख दूर हो जाए, और वो संभव है पितृ शक्ति से। ये गुड लक कार्ड ले, ये वाक्य बोल, काम तेरा बन जाएगा, ऐसे हिम्मत से कहेगा। और नहीं करेगा तो हमें क्या लेना देना, हम जितना करेंगे हमें लाभ होगा, इसको लाभ होगा। समझ में आ गया? तो ऐसे विज्ञान मानना है। क्या मानना है? विज्ञान। चलो, और सफलता समृद्धि परम निवेदन, तो साहित्य संपुट ये पुस्तक है, उसमें लिखा है चैप्टर नंबर 3 और 4 या 4 और 5 जो भी है, तो सफलता समृद्धि परम निवेदन रोज सुबह में 3 और 4 है। तो बड़े पढ़ेंगे तो सफलता मिलनी है, पैसा बढ़ना ही बढ़ना है। रोज सुबह में उठकर, सुबह उठते ही बिस्तर में ही जैसे उठो तुरंत याद करो परम जी को। जो परम जी को याद करेगा सुबह उठ दिन पूरा अच्छा जाएगा, और अन्य व्यक्ति को याद करेगा तो उसका जो प्राप्त नसीब किस पावर होगा उसके अनुसार आपको लाभ होगा। तो परम जी सुप्रीम पावर है, खूब दिन अच्छा बीतेगा। तो सुबह उठते ही पहले परम जी को याद कर लेना है, और फिर ये 8 वाक्य 3 नाद करना है, ये 8 वाक्य बोलना है, परम जी मुझे आज ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छी डिग्री चाहिए, ये सब मांगो, सब परम जी से सब देंगे। और सामने परम जी को डेली कुछ रुपये, 10 रुपया जो आपकी इच्छा हो, लोटा पानी, फूल, एक में प्रचार करते रहो, बस दिन अच्छे बीते चले जाएंगे। और अपने बच्चे होशियार हो, इसी तो बच्चे को क्लेवर स्टूडेंट परम निवेदन ये पढ़ाना है। तो ये बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे होशियार बनेंगे। बच्चे होशियार बन और बिना प्रचार, तो मैंने कहा तो वैसे 5 कार्ड जेब में रखो, जितने कार्ड जल्दी खत्म करोगे उतना आपका दुख जल्दी खत्म होगा। लेकिन एक बार जिसको दिए दोबारा उसको नहीं देना है, फिर नए को ढूंढना है, जरा अनजाना व्यक्ति हो। दूसरा, अपने जन्मदिन पर, विवाह एनिवर्सरी पर जब परम जी मिले उसी दिन पर तो क्लास रखना है, बुलाना है प्रभु शर्मा जी को या दिलीप जी को कि मेरे यहाँ क्लास लेने के लिए आओ। लोगों को इकट्ठा कर गाँव में आओ और वहाँ शक्ति का अनुभव करो, और कहो उमर गाँव की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा, सुख शांति आनंद का धाम वो है प्यारा उमर गाँव जो आएगा मन चाहा वो पाएगा। लोगों को कहो, माने ना, हमें क्या लेने देना। लेकिन जिसका हाथ दबा हुआ है वो तो मानेगा और मानेगा, क्योंकि उसका हाथ दबा, बहुत प्रयत्न, हाथ निकलता नहीं, क्या करें। यहाँ पपड़ा करेगा, हाथ निकल जाएगा। फिर जितना वो वीर बनेगा वो तो काम जल्दी बना। तो परम जी को वीर व्यक्ति चाहिए। क्या व्यक्ति? तो बुद्धिमान वीर होता है। क्या बुद्धिमान? कि भाई मुझे तो अनुभव हो गया कुछ शक्ति है, और डट कर प्रचार करेगा। चलो, तो डॉक्टर जी ने आपको सिखाया, पप्र सिखाया, इसकी इच्छा पूरी होगी। आपको परम योग सिखा दिया, वो करते रहो, बुद्धि बढ़ेगी, अच्छी नींद आएगी। और याद रखना, जो जिसकी बुद्धि अधिक होती है वो सुखी होता ही होता है। वो सुखी क्यों होता, सुखी होता है वो? क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी होती है, वो सही निर्णय लेता है कि उसको कैसे टैकल करना, वो जानता है कि उसको कैसे टैकल करूँ, ऐसे टैकल करूँ। और ये छोकरी बुद्धिमान हो तो अपनी मैडम को, अपने सर को कैसे टैकल करूँ वो जान जाएगी। शादी करेगी तो अपने सास को, अपने ननद को कैसे टैकल वो जान जाएगी। बुद्धि ज़्यादा है तो वो सुखी हो जाएगी। जैसे बुद्धि कम होगी वो टकराती रहेगी, और कम बुद्धि वाली डिप्रेस हो जाएगी। और घर में मैं कि मम्मी मुझे तंग करते हैं, रोती रहेगी, हमेशा रोती रहेगी मुर्गी की तरह।
तो सब बुद्धि का सवाल है। तो बुद्धि बढ़ेगी परम योग से, वो सिखा दिया। जैसा मैंने पानी बना दिया, वो पानी पीते रहो, कोई भी रोग में राहत मिल जाएगी। अब मुझे अनुभव सुनना है, तो पहले प्रभुकर जी आमंत्रण देंगे कल के क्लास का और जुगापुर के क्लास का, और अनुभव कहेंगे। चलो, फिर विश्वकर्मा जी, फिर उनका अनुभव हुआ है। ये टीचर है ना, ये आप टीचर हैं, हाँ, आप भी अपना अनुभव कहेंगे। यहाँ पर आ जाइए बगल में। फिर अंत में सब प्रसाद लेकर जाना है। माता जी ने आपके लिए लड्डू मंगवाए हैं, और बहुत अच्छे लड्डू हैं, सब खा के ही जाना है। सबको देंगे ना, सबको, हाँ सबको देंगे, दिल से बोलते हैं। चलो, मेरा नाम डॉक्टर शर्मा है, डॉक्टर जी और परम जी का पहले कल की क्लास का निमंत्रण दे देते हैं। कल बीएन मिश्रा जी के यहाँ क्लास है शाम को 5 बजे, और शनिवार को स्थल कौन सा? प्रतापगढ़, बहुत बड़ा प्रतापगढ़ है, कहाँ पर? ये पत्रिका में लिखा है, विवेक नगर में शाम 5 बजे बीएन मिश्रा जी के यहाँ क्लास है, और शनिवार को जोगापुर में जो पीसीवाई ध्यान सेंटर के है उसमें शाम को 5 बजे क्लास है। और मैं अपना पहले अनुभव बताना चाहता हूँ। और डॉक्टर अजीत गुरुवार तक अपने प्रतापगढ़ में हैं, तो गुरुवार तक में किसी को भी अपॉइंटमेंट लेना हो या अपने घर में फिरोज दूर करने के लिए यज्ञ इत्यादि कराना हो, उनसे संपर्क कीजिएगा। उसकी कोई भेंट देनी पड़ेगी। याद रखना, जगत की श्रेष्ठ चीज़ें कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती है, और मुफ्त में मिलती है उस पर कुछ स्वाद नहीं होता है। तो मेहनती बने, हम पे करेंगे और प्राप्त करेंगे, ऐसी भावना रखें, वही आगे बढ़ता है। चलो, मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। जब भी कभी भी हमें दिक्कत या परेशानी या डिप्रेशन होता है, तो ये चीज़ मेरा अनुभव है कि जब भी हमने डॉक्टर जी से बात करी है, तुरंत तो भी डॉक्टर जी के मार्गदर्शन में रहिए, और उनकी जो भी कह रहे हैं उनकी कहे हुए बातों को मानिए। और डॉक्टर जी के ही मार्गदर्शन में जोगापुर में ध्यान सेंटर के चल रहा है। जब से स्टार्ट किया तब से लाभ ही लाभ हो रहा है। यानी हमने जब से स्टार्ट किया तो 1-2 जगह प्लाट मिले, कई किया शिक्षा मिली, और
डॉक्टर जी की बात मानती हूँ तो मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, सभी विघ्न टल जाता है डॉक्टर अजीत की बात मानने से। तो परम जी ने डॉक्टर अजीत को बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं। उसमें से एक आशीर्वाद है कि तेरा शिष्य पैसे में आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं रहेगा। तो इसके लिए डॉक्टर अजीत हर गुरुवार को इनकम वृद्धि क्लास लेते हैं अपने मोबाइल में यूट्यूब पर P3YTHF पर। तो जिसको भी इनकम में बढ़ोतरी करनी है, पैसे में आगे बढ़ना है तो यह इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करना है। दूसरा के डॉक्टर अजीत ने, परम जी ने डॉक्टर अजीत को हीलिंग पावर का आशीर्वाद दिया है कि तेरा जो मरीज तेरे पास आएगा उसका रोग तकलीफ बीमारी में राहत मिलेगी, वो भी परम जी का आशीर्वाद है। तो आपके संपर्क में कोई भी तकलीफ में है, टेंशन में है, समस्या में है, लाखों दवा के खर्च कर चुके हैं, बीमारी में राहत नहीं मिली है, तो यह P3Y शक्ति की उनको जानकारी देना है और बोलना है अगर डॉक्टर जी की तू बात मानेगा, डॉक्टर जी बोलेंगे वैसा करेगा तो तेरी बीमारी में राहत मिलेगी और मिलेगी। ये मेरा नहीं, लाखों लोगों का अनुभव है, मेरा तो है ही। अगर जो व्यक्ति जो आज आप भी कुछ डॉक्टर जी से पूछो किसी के बारे में, हमारी स्वास्थ्य के बारे में, इनकम के बारे में, हमारी जो खेती है उसके बारे में, कुछ भी डॉक्टर जी से सवाल पूछो, जो डॉक्टर जी पहला बोले कि तुझे ये करना है वो पकड़ लेना है। जो व्यक्ति पहला बोला वो पकड़ लेगा, वो जीवन में आगे बढ़ेगा ही। बराबर। मैं कॉन्फिडेंस से क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैंने लाखों लोगों के अनुभव सुने हैं और मैंने भी अनुभव किए हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और मैं आपको साहित्य की और जानकारी दूंगी। तो डॉक्टर जी ने बताया ही है, ये P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति, ये पुस्तक नहीं है, सामान्य पुस्तक नहीं है। हमारी बड़ी इच्छा पूर्ण करने के लिए, हमारे जो रुके हुए काम है वो बनाने के लिए यह पुस्तक पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? जब तक पूरी पुस्तक अमल में ना रख दो, जब तक हमारी इच्छा पूर्ण ना हो तब तक ये पढ़ना है। उसमें क्या लिखा है सब कुछ पढ़ना है। अगर कुछ समझ में ना आए तो डॉक्टर जी का कार्ड में व्हाट्सएप नंबर लिखा है, मैसेज कर सकते हो। तो ये पुस्तक पढ़ना है। दूसरी गर्भगीता, ये गर्भगीता का हमें वांचन करना है। उसमें 18 प्रश्न लिखे हुए हैं, उसके आंसर भी है। तो हमारे जीवन में जो कोई तकलीफ है
उस तकलीफ का समाधान ये गीता में लिखा हुआ है, गर्भ गीता में, उसको पढ़ना है। एक प्रश्न, एक सवाल या पूरी पुस्तक, जैसे हमारा टाइम अनुकूल हो वैसे ये पुस्तक पूरी पढ़ना है, उसको इसको भी अमल में रखना है। ऐसे कोई भी पुस्तक है तो पढ़ने से लाभ नहीं होता है, उसको अमल में रखने से लाभ होता है। तो आज आप भी क्लास में आए हो तो क्लास अटेंड किया है, लाभ तो होगा, लेकिन डॉक्टर अजीत की बात मानोगे तो ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। और ये है पप्र तेल। तो जिस माताओं को, जिसको भी कमर में, घुटनों में, गर्दन में, कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, जकड़न हो गई है, तो ये पप्र तेल का मालिश करने से हमारी तकलीफ में राहत मिलेगी। वो कैसे करना है मालिश, लास्ट में राजू भाई बाहर साहित्य टेबल पर बैठेंगे, वो आपको सिखा देंगे। और ये कॉपर कॉइन है, हमारे बाथरूम में ये रखना है। जब भी हम स्नान करने के लिए जाए तो बाल्टी में ये कॉपर कॉइन रखना है। और अभी डॉक्टर जी ने सिखाया कि कैसे पानी चढ़ाना है। तो 1 लोटा जल लेना है या टम्बलर जो आपके बाथरूम में है वो साफ पानी लेना है और परम जी को बोलना है, परम जी ये पानी में अपनी शक्ति रख के मैं ये पानी अर्पण कर रहा हूँ, मेरा पितृदोष कम हो जाए, दूर हो जाए, मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो ये पानी हमारे जो नहाने का पानी है उसमें डाल देना है, उससे स्नान करना है। तो ये कॉपर कॉइन भी रखोगे तो ज्यादा लाभ होगा। हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम है, समस्या है, किसी को रासिस होता है, रेडनेस होती है, खुजली होती है, वो सब में एक दवा है पप्र विभूति। तो पप्र विभूति पहनना है। क्यों पहनना है? हमारे जो बुरे ग्रह नक्षत्र है हमारे लाभ में काम करेंगे। जो रुकावटें है, अड़चन है हमारे काम बनाने में, उसमें हमें राहत मिलेगी। और बच्चे पहनेंगे तो बच्चे पहनना है, सभी को पहनना, सभी ले जाना, बहुत लाभ होगा ये विभूति पहनने से। और ये लाल पट्टी स्टिकर है, लाल पट्टी है। तो हमारी जो कोई रोग तकलीफ बीमारी है तो ये स्टिकर का पानी पीना है। कैसे पीना है? किसी को इंटरेस्ट हो मुझे पूछना, मैं बताऊंगी। तो रोग तकलीफ बीमारी में राहत मिलेगी ये इसका पानी पीने से। और ये परमवाणी स्टिकर है। जैसे कि हमारे कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम घर पे आई है, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, टीवी या फिर पुरानी चीज है, वो बहुत मेंटेनेंस उसमें बहुत खर्चा कर दिया है हमने, ये लगाओगे तो मेंटेनेंस कम आएगा, हमारी इलेक्ट्रिक आइटम अच्छी चलेगी। और ये P3Y11 है, हमारे स्कूटर व्हीकल पर भी लगा सकते हो और हमारे डोर पर भी लगा सकते हो। और ये परम जी की छोटी फोटो है, लेकिन ये परम जी की फोटो किसको मिलेगी? जिसके 10 से ज्यादा काम बन गए हैं वो इसको ही परम जी के दर्शन हो गए, P3Y की ये फोटो, परम जी की ये फोटो मिलेगी। तो ये फोटो हर गुरुवार को डॉक्टर जी अर्पण करके देते हैं। इनकम वृद्धि क्लास में अपने पास रखना है, एक हफ्ता अच्छा बीतेगा। और ये बड़ी फोटो परम जी की फोटो कार्ड है, ये उमरगाम यात्रा में डॉक्टर जी अर्पण करके देते हैं। तो जिसको भी चाहिए, हमारे जो नेहा जी है वो चलाते हैं, उसके घर सभी साहित्य मिल जाता है। और एक गुड लक कार्ड डॉक्टर जी ने बोला है, जिसको बड़ी इच्छाएं पूर्ण करनी है तो 5 गुड लक कार्ड अपने पास रखना है और नए नए लोगों को ऑफर करना है। और ये व्हीकल पे लगाने का स्टिकर है। तो ये स्टिकर अपने व्हीकल पे लगाएंगे तो हमारे व्हीकल की रक्षा होगी, अकस्मात नहीं आएगा, मेंटेनेंस कम आएगा, खर्च कम होगा। और दूसरा के P3Y का प्रचार होगा, क्योंकि कोई पढ़ेगा P3Y से काम बनेगा इसमें लिखा है, तो कोई पूछेगा क्या है, तो सब ये गुड लक कार्ड अपने पास रखना है और P3Y की पूरी जानकारी देगा, तो व्हीकल भी हमारा प्रचार करेगा, तो हमें ज्यादा लाभ होगा। और ये रक्षक स्टिकर, उसका नाम ही रक्षक स्टिकर है, हमारे दरवाजे पे, तिजोरी पे, किचन पे लगाना है, हमारे घर की रक्षा होगी, जो तकलीफ है वो कम हो जाएगी, नेगेटिव असर कम हो जाएगी। और ये रक्षा धागा है, हमको कहीं बाहर जाने वाले हैं, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, तो उसके लिए स्पेशली रक्षा हो, इसके लिए धागा लेना है, तो हमारी रक्षा होगी। और चांदी का प्रतीक सिक्का, तो अभी नए साल अभी आएगा भक्ति मास, तो उसमें डॉक्टर अजीत यह सिल्वर कॉइन की पूजा कराएंगे और धनतेरस के दिन भी पूजा कराएंगे। तो जिसको भी यह कॉइन चाहिए वो ले लेना, या फिर नेहा जी के घर पे भी मिलेगा ये। तो ये जो साहित्य है मैंने जो बताया, जो अनुकूल पड़े वो ले लेना
और प्रतिकूल पड़े वो छोड़ देना। और ये सब पुस्तक है, ये मैगजीन, तो मैगजीन के बारे में डॉक्टर जी ने बोला है, तो मैगजीन अपने घर पे मंगवाओ, उसमें पढ़ो क्या लिखा है, या यहाँ से भी ले सकते हो। और पत्र, हिसाब, डायरी, जो आपने इच्छा मांगी वो लिखनी ही लिखनी है। लिखोगे तो ही काम बनेगा। मेहनतू लोगों के लिए P3Y शक्ति है, आलसी के लिए नहीं है। और 36 स्टेज साहित्य, अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, सभी को तकलीफ में राहत मिलेगी, अच्छा घर होगा, अच्छे वाहन होंगे, बीमारी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये 36 स्टेज अनुसार करो। निवेदन लिखा है, डॉक्टर जी ने बोला है हर रोज निवेदन करना है और कुछ रुपए करना है हर रोज, नित्य P3Y इसमें लिखा हुआ है। और परम जी के दिव्य गुण हर रोज बोल के परम जी का फूल से पूजन करना है। और परम जी के आदेश, 12 आदेश का पठन करना है, उसको अमल में रखना है, तो जीवन में आगे बढ़ोगे। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मयूरी माता ने बहुत अच्छा साहित्य के बारे में कहा। साहित्य राजीव भाई से मिलेगा या नेहा माता से, उनसे ले लीजिएगा। और डॉक्टर पुनः कहते हैं कि हमने पत्र दिया, इच्छा पूरी होगी, आपको पत्र करना आ गया, सब काम बनेंगे आपको। और नहीं बनेंगे तो डॉक्टर ये है ना, चिंता का है वो, जब साथ है अपने परम जी, चिंता से भी डरना क्या। शक्ति नहीं होती वो दुखी रहता है, मतलब शक्ति है हमारे पास। तो
ये परम जी की है, डॉक्टर जी की नहीं है। हम किसी को पकड़ा कराएंगे, उसकी इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा हमने पूरी नहीं की है, वो इच्छा पिता शक्ति ने पूरी की है। सिर्फ नम्र रहना, न मम। पैसे आप परम जी को देते हो, डॉक्टर को नहीं देते हो, याद रखना। चलो अब गाएंगे अब परम वाणी। तो परम जी हमारी इच्छा पूरी करते हैं, तो परम जी हमारी माँ है। क्या है? माँ अपने बेटे की सब इच्छा पूरी करती है, हम चुमा के सब देते हैं। तो ऐसे परम जी का पूरा आन बान शान से जरा भी आवाज किए बिना जो कूलर भी मान दे। देखो मीरा माता की कैसी हंसी। तो ऐसे ऐसे गान गाएंगे। चलो परमवाणी गान शुरू करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। अब ना सुनो, अब हम जय बोलेंगे ताकि कंधे को एक्सरसाइज हो जाए। सब ऐसे जोर से करना, बोलो बोलो। परम जी की जय। इंटरनेट से देख रहे हैं उनकी जय। आज के आनंद की जय, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। ऐसा बोलो, देशभक्ति होनी चाहिए। भारत माता की जय। बस ओवर। यहाँ पे सब लोग जो आए हैं